अगर आप शिवालय पार्क देखना चाहते हैं, अगर आपके मन में है कि हमको शिवालय पार्क देखना है, तो उसके लिए आपको अराइल आना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर चीज़ के लिए आपको अलग-अलग जगह जाना पड़ेगा। तो पहले से आप देख लीजिए कि कहाँ पे क्या मिलेगा। अगर आप मिर्ज़ापुर रोड से आ रहे हैं, तो आप अराइल नहाएँगे और यहाँ सोमेश्वर मंदिर का दर्शन करेंगे और बहुत कुछ देखने वाली चीज़ें तो अराइल घाट में ही बन रही हैं। तो मुरारी बापू का कैंप भी इधर ही लगा हुआ है और सबसे बढ़िया तो जो बना है शिवालय पार्क, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो आप भी एक बार शिवालय पार्क देखिएगा, जिसका टिकट है 100 रुपये सैटरडे संडे, और बड़े लोगों के लिए बच्चों का 50 रुपये है। बाकी दिनों में मंडे टू फ्राइडे 30 रुपये है बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। तो आप शिवालय पार्क घूम सकते हैं। एक ही जगह पे आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग की मंदिरें कैसे बनी हैं। वहाँ तो हम नहीं पहुँच पाए हैं बहुत सारी जगहों पे, तो वो आपको एक ही जगह पे देखने को मिलेगा। और ये वेस्ट मटेरियल से बना है, वेस्ट जो चीज़ें हो जाती हैं, ये लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं। मंदिर है, बहुत खूबसूरत बना है, तो आप उसको देखिएगा। और शहर में आइए, स्वागत है आपका प्रयागराज में। और एक बार घूमिए, नहाइए। अगर हनुमान मंदिर आप जाना चाहते हैं तो आप नाव से भी उस पार हो सकते हैं। अगर हनुमान मंदिर पे आप हैं और आपको अरैल आना है तो आप नाव से आ सकते हैं या नए पुल से आ सकते हैं, पुराने पुल से आ सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पैदल बहुत चलना पड़ता है। बालू में चल चल के इंसान थक जाता है, वो तो मैं देखी हूँ। ये मेरा तीसरा महाकुंभ है। 2001 में भी हम लोग यहीं थे, बीच में बाहर चले गए थे। तो फिर 13 में वापस हम लोग, मतलब 10 में आ गए थे तो 13 में हम लोग घर बनवा लिए थे। तो 13 वाला भी महाकुंभ हमने देखा और 19 का अर्ध कुंभ देखा। 2001 में तो मेरा पहली बार था इतनी भीड़ को देखना। इतनी भीड़ थी कि मुझे लाइफ में पहली बार एक्चुअली मैं इतनी भीड़ देखी थी। हम लोग छोटे मोटे मेले में कभी कभार जाते थे, क्योंकि घर वालों की इजाज़त नहीं होती थी। तो कहीं अगर लेके गए लोग, बाबा पापा जी, तो साथ में लेके जाते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इतनी भीड़ देखी, और बादल रहता था और बांध था, जो हनुमान जी का बांध है। तो ऐसे लग रहा था मुझे, फर्स्ट टाइम सोच के अभी मुझे हंसी आती है कि लगे कि आसमान में से लोग ही लोग कैसे आ रहे हैं, आसमान से लोग कैसे आ रहे हैं। मेरी बेवकूफ़ी देखिए, लेकिन ऐसे ही लगता है कि आसमान से लोग उतरते आ रहे हैं। बस लोग ही दिखते हैं, इतने लोग दिखते हैं बहुत। तो 2001 में तो खैर मेरा पहली बार का था। इतना अनुभव भी याद भी नहीं आ रहा है कि क्या क्या हमने देखा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग नहाए। उसके बाद 2013 वाला था, और उसके बाद 19 अर्ध कुंभ कहते जो 6 साल पे लगा था, लेकिन वो बहुत बढ़िया था। मतलब उसके बाद से लोगों के मन में और भी संगम के प्रति श्रद्धा जग गई, क्योंकि सफाई हो गया। 2001 में या उसके बाद वाले में हम लोग नहाना नहीं चाहते थे, सच पूछिए तो। मतलब गंगा जी हैं तो जल छिड़क लेते थे, क्योंकि मन में श्रद्धा है, लेकिन कभी नहाने की इच्छा नहीं होती थी। इतना गंदा रहता था, फूल पत्ती लोग बहा रहे हैं, सब गंदगी बह रही है। लेकिन सफाई तो हुई है। 2019 वाले में इतनी सफाई रही कि हम लोग हर रोज़ नहाए, हर रोज़। तो 2019 में नहाए, बहुत सारे लोगों को नहवाए। और इस बार 2024 है, तो 24 गया, 25 है। 25 वाले में अब देखते हैं कौन कौन लोग आते हैं और हमारे पास कौन कौन लोग पहुंच पाते हैं। इस बार हम लोग तो वहीं टेंट ले रहे हैं, क्योंकि पैदल चलना थोड़ा मुश्किल है। माता जी पैदल उतना चल नहीं पाएंगी, तो वहीं टेंट में रहेंगे और वहीं नहान करेंगे। स्नान करके फिर मेला घूमेंगे, भंडारे का प्रसाद खाएंगे या खिलाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है ना, हम लोग सोचते हैं भंडारे का प्रसाद खाएंगे। कभी भी खाने वाली लाइन में खड़े होने की नहीं सोचनी चाहिए, खिलाने वाली लाइन में सोचनी चाहिए कि हम खिलाने वाली लाइन में खड़े हों, हम किसको खिला रहे हैं। और वैसे भी हम किसी को खिलाते नहीं हैं, जिसका अंश होता है वो आता है और वही खाता है। तो हमेशा देने वाली लाइन में खड़े रहना चाहिए।
लेकिन हाँ, मेला है, प्रसाद है, मिल रहा है, आप खाइए और घूमिए। मेले में आप रहेंगे तो सारा चीज़ घूम पाएंगे। नहा के घर आ जाते हैं हम लोग तो फिर दिक्कत होती है, फिर जा नहीं पाता आदमी। तो इस बार हम लोगों ने प्लान किया कि वहीं रुकेंगे और मेला देखेंगे। तो ये वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा, आपसे बातचीत करने का बहुत मन हो रहा है, तो मैं मैप भी आपसे के साथ शेयर करूँगी कहाँ उतरें। अब आप छिंकी रेलवे स्टेशन अगर उतरते हैं तो आपको अरैल नज़दीक पड़ेगा नहाने के लिए। अगर आप रामबाग उतरते हैं तो आपको बैरहना नज़दीक पड़ेगा। अगर आप प्रयाग संगम उतरते हैं, अब संगम बन गया, पहले दारागंज था। अगर आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दारागंज स्टेशन उतरो नज़दीक पड़ेगा तो आप नाराज़ नहीं होना, क्योंकि दारागंज स्टेशन सबसे नज़दीक होता था और मेला वहीं मिलता था, संगम वहीं मिलता था। तो अब तो दारागंज ख़त्म हो गया, तो बड़े बुजुर्ग आपको बताएंगे दारागंज सर्च करो, और आप गूगल मैप वाले, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दारागंज स्टेशन था, अब ख़त्म हो गया है, अब वो हो गया है संगम प्रयाग संगम। तो मेले के दिन तो बाकी ट्रेनें नहीं रुकेंगी, जिस दिन स्नान रहेगा और दिनों में वहाँ ट्रेनें रुकेंगी। तो अगर आप संगम उतरते हैं तो आपको नज़दीक पड़ेगा, प्रयाग संगम उतर के आप चल सकते हैं, पैदल नहा सकते हैं। बाकी फाफा मऊ में भी रोकेंगे आपको झूसी में रोकेंगे, आपको नैनी में रोकेंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर पार्किंग बनी है। अगर बस से कोई आ रहा है, सबसे तकलीफ तो बस वालों की होती है, बस आ रही है कहीं दूर से बाहर से, उनको तो रोक देते हैं। अब पैदल जाइए नहा के, और भीगे कपड़े गीले कपड़े वो वजन वाला, या आप प्रसाद खरीद लिए, आप गंगा जल भर लिए, वो सारा कुछ लेके आपको चलना होता है। तो कोशिश ये करिए कि कम से कम कपड़े आपके पास हों, कम से कम सामान हो, और लिख के फ़ोन नंबर कुछ रख लिया करिएगा, अपने जान पहचान वालों का नंबर लिख के रख लीजिएगा, हमारा नंबर भी लिख के रख लीजिएगा। अगर आप कहीं खो जाए तो शाही मसाले को फ़ोन करिएगा, शाही मसाले का नंबर आपको कहीं भी मिलेगा। तो क्योंकि गूगल पे हमारा शाही मसाले का नंबर है तो आपको मिलेगा। तो आप मेले में आइए, सुरक्षित रहिए और घूमिए, देखिए। और मैं वीडियो बना के फिर डालती हूँ, देखती हूँ क्या क्या आप लोगों की मदद कर सकती हूँ कि कहाँ से कौन सी ट्रेन मिलेगी, कौन सी ट्रेन कहाँ रुकेगी। क्योंकि अगर जो भी बिहार से ट्रेनें आती हैं, ये बता दूं मैं आपको, जो भी बिहार से ट्रेनें आती हैं वो छिंकी रेलवे स्टेशन आती हैं। जो लखनऊ से आएंगी वो प्रयाग में ही रुक जाएंगी। प्रयाग स्टेशन है, वहाँ पे रुक जाएंगी। प्रयाग तो पूरा प्रयागराज ही है, प्रयागराज में नहीं, प्रयाग स्टेशन। प्रयाग संगम ये दारागंज वाला स्टेशन है, यहाँ आप पहुँच जाते हैं तो आपको नज़दीक रहेगा। आप चौरी चौरा से आते हैं तो आप रामबाग उतरिए, स्टेशन जंक्शन ना जाइए, तो आपको वहाँ से नज़दीक पड़ेगा। अगर आप क्योंकि चौरी चौरा या जो भी ट्रेनें आ रही हैं, मैं ये भी बता दूँ आपको, जो भी ट्रेनें आ रही हैं, तो ट्रेन पे चढ़ने के लिए आपको चौक साइड से जाना होगा, जंक्शन साइड से जाना होगा। लेकिन आप जब ट्रेन से उतरेंगे, निकलेंगे, तो आप सिविल लाइन साइड जाएंगे। तो सिविल लाइन से आपको बैरहना के लिए क्या सुविधा मिल रही है, आपको उसी से आना होगा। मुझे तो नहीं लगता, आप बसें जो चले उससे हो जाए तो अच्छी बात है। आपको चेंज कर, अगर आपको सीएनजी बसें मिल जाती हैं तो सबसे बेस्ट है, उसमें बैठिएगा और मेले का आनंद लीजिएगा। जहाँ घुमाए, जिधर घुमाए, घूमिए, आनंद लीजिए। और प्रयाग में बसा हुआ एक ज़िला, अब माघ महाकुंभ एक ज़िला बन गया है, तो इस ज़िले का आनंद लीजिए। और गूगल पे मैप भी इस बार गूगल ने किया है कि 360 डिग्री पे दिखाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, आपको सुविधाएं मिलेंगी। बहुत सारे टावर लगे हैं मेले में, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेले में नेटवर्क तो मिलता नहीं। इतने छोटे से त्यौहार हम लोग छठ में जाते हैं, तो छठ में नेटवर्क भी नहीं मिलता, और आपका कोई खो गया तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोग साथ साथ में चलते हैं। तो इतनी छोटी सी पूजा, छठ पूजा में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो ये तो महाकुंभ है, सोच के ही लगता है कि महाकुंभ। सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस प्रयागनगर में हैं। तो
आप लोग आइए प्रयागराज में और मेले का आनंद लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं छोटे छोटे वीडियो और वो बनाती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी। आप देखिएगा।